हम सब ने कभी न कभी ये सवाल ज़रूर सोचा होगा, अगर भगवान सच में दयालु है, कृपालु है, तो फिर इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? इतना दुख, इतना अन्याय, इतना पाप, ये सब क्यों? अगर वो पिता है तो अपने बच्चों को इतनी पीड़ा क्यों सहने देते हैं? यही सवाल किसी ने प्रेमानंद जी महाराज से किया और उनका जवाब अंदर तक हिला देने वाला था। आज उसी जवाब को हम भाव से, अनुभव से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए कि एक पिता अपने 2 बच्चों को समान अवसर देता है। दोनों को किताबें भी दी, स्कूल भेजा, टीचर भी रखे। अब एक बच्चा पढ़ाई में लग गया, आज वो डॉक्टर है। दूसरा बच्चा लापरवाही में चला गया, आज जेल में है। अब क्या इसमें पिता दोषी हुआ? नहीं, क्योंकि उसने अवसर तो बराबर के दिए थे। ऐसे प्रेमानंद जी भी कहते हैं, भगवान ने अच्छाई और बुराई दोनों के दरवाजे खोले हैं। अब किस दरवाजे पर जाना है, ये तुम्हारा चुनाव है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान कुसुम से भी कोमल है और व्रज से भी कठोर। रावण को रोका नहीं क्योंकि वो अहंकार में था। कंस को चेताया, पर जब नहीं माना तो मिटा दिया। लेकिन मिटा कर भी उन्हें परम पद दिया। यही उनकी दयालुता है। यानी वो दंड भी देते हैं और दया भी। अगर कोई अपराध करता है तो सजा भी भगवान की कृपा ही है, ताकि आत्मा सुधरे। कष्ट भगवान नहीं देते, कष्ट हमारे कर्म देते हैं। भगवान ने तो नियम बना दिए, जैसे अच्छे कर्म का फल मिलेगा वैसे बुरे कर्म का भी मिलेगा। और जब तुम शरणागत हो जाओगे तब भगवान तुम्हारे कर्मों को भी रोक देंगे। यानी जब तक हम अहंकार में हैं, हमें कर्म भुगतने होंगे। लेकिन अगर हम विनम्रता से शरण में आ जाएं, तो वहीं भगवान अपने नियम भी मोड़ देते हैं। तो सवाल भगवान के दयालु होने का नहीं है। सवाल है, क्या हम उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं? वो पिता है लेकिन हम बच्चे बनकर रह रहे हैं, या सिर्फ भटकती आत्माएं? याद रखिए, कठपुतली को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जो उसे नचा रहा है उससे प्रेम कीजिए, तभी प्रेम सच्चा होगा, ज्ञान स्थिर। प्रेमानंद जी का हर वचन यही कहता है, शरण में आओ तो छाया मिलेगी, वरना कर्म की धूप बहुत तेज है। तो इस तरह प्रेमानंद जी ने एक भक्त की मन की शंका को दूर करा। ऐसी ही और वचनों की सरल व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।